ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था और आज हम लोग लेक्चर 2 पर आ गए। हेडिंग करिए लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए पहली बात तो ये एल्डिहाइड की डेफिनेशन लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या था, उसका मीनिंग हमने क्या किया था? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम का मतलब क्या था? एनी कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो और कैसे? डिहाइड्रोजनेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या उसी को हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो ये तो हम लोग को पहले से पता था। एल्कोहल के चैप्टर में हम लोग को पता था कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, वो समरी हम लोग कर चुके थे। तो अब हेडिंग करिए प्रिपरेशंस, नहीं एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, देन राइट प्रिपरेशंस। उसका टोटल देखिए कितनी है? 8 प्रिपरेशंस है। नंबर 1 लिखिए लैब मेथड। प्रिपरेशन नंबर 1 लैब मेथड। प्रिपरेशन नंबर 1 लैब मेथड। और देखिए जरा एसिटल्डिहाइड बनाना है तो विच एल्कोहल विल टेक? इथाइल एल्कोहल, क्योंकि कार्बन तो सेम रहते हैं ना, इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का क्या कर दें? ऑक्सीडेशन करा दें। ऑक्सीडेशन कराना है हमको, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। हम लोगों ने एल्कोहल के चैप्टर में क्या था? क्रोमिक एसिड H2CrO4। तो अगर एल्कोहल को क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर दें तो प्राइमरी एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बना देगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कीटोन बना देगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। है बेटा, पीसीसी तो अलग कंपाउंड हो गया है ना, पीसीसी अलग कंपाउंड हो गया। पीसीसी से क्या होता है? जब हमको ईल्ड अच्छी लेनी होती है, बेटर ईल्ड देता है पीसीसी, उससे भी बन जाएगा। ठीक है, नंबर 1 करिए excuse me, lab method. Preparation number 1 lab method. Then write explanation. Acetaldehyde is prepared. Acetaldehyde is prepared. Acetaldehyde is prepared in the lab. Acetaldehyde is prepared in the lab by the oxidation. By the oxidation of ethyl alcohol, by the oxidation of ethyl alcohol in the presence of chromic acid, in the presence of chromic acid. Then write chemical equation C2H5OH, C2H5OH, then on the arrow oxidation, below the arrow H2CrO4। किसका फॉर्मूला है? क्रोमिक एसिड H2CrO4। then which compound? acetaldehyde is obtained, CH3CHO, acetaldehyde plus H2, acetaldehyde plus H2 is obtained। फिर नेक्स्ट हेडिंग करें नो नंबरिंग, राइट मैन्युफैक्चर। कोई नंबरिंग नहीं, खाली हेडिंग करी मैन्युफैक्चर। और अगले के 4 रिएक्शन मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। ये लैब मेथड था। मैन्युफैक्चर और लैब में क्या डिफरेंस है? हाँ, चीप होता है। यहां पर इम्फेसिस कॉस्टिंग पे होगी और लैब मेथड में इम्फेसिस प्योरिटी पे रहती है। तो अब देखिए जरा, इसमें से भी कोई नया रिएक्शन नहीं मिल रहा, सब हम लोग अल्कोहल में कर चुके हैं। इसको देखिए, यहां पे क्या यूज करते हैं? कैटालिटिक कॉपर। बहुत अच्छा, 300 कॉपर एंड 300 को क्या कहते हैं? हॉट रिड्यूस कॉपर। तो एल्कोहल में हम लोग कर चुके थे कि व्हेनेवर एनी अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉपर एट 300°C, देन व्हाट हैपेंस? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। सेकेंडरी, हाँ एल्डिहाइड बनता है, साथ में और क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। तो उसी को तो डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजन निकलता है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो कीटोन प्लस हाइड्रोजन बनता है,
टर्शरी अल्कोहल, एल्कीन बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, स्टार्ट करिए। फिर नंबर 2 हेडिंग करिए बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। नंबर 2, by the catalytic dehydrogenation of ethyl alcohol. Ethyl alcohol. The right explanation: when ethanol vapors are passed, when ethanol vapors are passed over hot reduced copper, when ethanol vapors are passed over hot reduced copper, टेम्परेचर कितना 300 डिग्री सी, at 300 डिग्री सी, at 300 डिग्री सी, then comma acetaldehyde is obtained, acetaldehyde is obtained, acetaldehyde is obtained, then chemical equation C2H5OH, C2H5OH, then copper 300 EC, C2H5OH on the arrow, copper 300 EC, क्या बना दिया जाए CH3CHO एस्टरडिहाइड प्लस H2 प्लस H2 क्यों? हाँ, क्योंकि नाम ही है डिहाइड्रोजनेशन, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन तो पहले से हम लोग जानते थे कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन जाता है, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं, वही अल्कोहल के रिएक्शन सारे रिपीट हो रहे हैं जो पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर थर्ड रिएक्शन करिए, नंबर 3, this is also manufactured by the hydrolysis of acetylene, very important, by the hydrolysis of acetylene, by the hydrolysis of acetylene, by the hydrolysis of acetylene, acetylene। देखिए जरा, किसी भी अल्काइन की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिएजेंट रिकॉल कर सकते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट यूज इन द पूरे ऑर्गेनिक में, वो रिएजेंट और कहीं यूज ही नहीं होता है, दिस इज यूज ओनली इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, ओनली इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। देखिए जरा, हमने ये लिया एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन को रिएक्ट कराना है, हाँ वाटर तो ठीक है, रिएक्शन में कितना मोल वाटर लगेगा? 3 क्यों भैया? हाँ, एक ही क्यों? जो भी है क्यों? अगर एल्कीन में वाटर डालते तो कितना वाटर लगता? तब 1 लगता। अच्छा ठीक है, तो वहां भी 1 यहां भी 1, एल्कीन अल्काइन में कोई फर्क ही नहीं हुआ, अल्काइन कहेगा हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है फिर तो। हाँ 2 मोल लगता है। देखिए एल्कीन और अल्काइन के रिएक्शन में ये डिफरेंस आता है बैलेंस रिएक्शन में, है ना, क्योंकि रिएक्शन कब तक होता है? जब तक सेचुरेशन नहीं आ जाता। तो अब जब इसमें आप एडिशन करेंगे अल्काइन में, तो पहले ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एल्कीन में एडिशन करेंगे तो एल्केन में कन्वर्ट होगा, एल्केन में फर्दर एडिशन करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे देखिए, अगर कुछ नहीं कहते तो 2 मोल वाटर लगेगा इसमें। लेकिन अगर हमने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HgSO4, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है H प्लस Hg++, ये रिएजेंट और कहीं यूज नहीं करते, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HgSO4, इन दोनों को देखिए HgSO4 और 60 डिग्री टेम्परेचर लगा दिया तो क्या होता है? तब 1 मोल वाटर रिएक्ट करता है,
अगर ये रिएजेंट हटा दें यहां से तो ये 2 मोल हो जाएगा। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में खाली ये 1 मोल रिएक्ट करता है। तो अगर 1 मोल किया तो देखिए कहाँ गया, H कहाँ ले जाएं, कहीं भी ले जाएं। अब देखिए जरा क्या बन गया, क्या बन गया, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CHOH। बहुत अच्छा, कुछ बोलिए इसके बारे में। बहुत अच्छा, ये विनाइल और ये एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल व्हेन डबल बॉन्ड NOH बोथ आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इसको क्या कहते हैं? नहीं, when double bond NOH both are directly attached to the same carbon, this is called enol, ene plus ol, ene, ये इन है, ये ऑल है, इसको इनॉल कहते हैं। और इनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां भी इनॉल बनता है तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो कीटो इनोल टाटोमेरिज्म के थ्रू कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3CHO एस्टरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए किसी किसी बुक में ये बना ही नहीं रहता है, डायरेक्टली यही बना देते हैं, ठीक है। अगर मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे तो ये सब नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली एसिटिलीन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस Ag+, बट डायरेक्टली बना दीजिए एसिटल्डिहाइड, ठीक है, जो हम लोग का अभी चल रहा है। नोट करिए एक्सप्लेनेशन पहले। व्हेन acetylene is hydrolyzed, when acetylene is hydrolyzed, acetylene is hydrolyzed in the presence of dilute H2SO4, in the presence of dilute sulfuric acid and dilute HgSO4, dilute HgSO4, then comma acetaldehyde is obtained, acetaldehyde is obtained, then write chemical equation। ये वाला कॉपी करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ बैठ जाइए बेटा, सर आ रहे होंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH 1 मोल ऑफ वाटर। इसने, हाँ 1 मिनट सुनिएगा बेटा, सर से कह दीजिएगा कि रेचल के फादर ने कॉल किया था कि वो आएगी नहीं आज, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए, है ना। सर बैठे होंगे ऊपर, देखिए तो आ रहे होंगे, बैठ जाइए। प्लस HOH, फिर एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 ऑन द एरो, डाइल्यूट H2SO4 ऑब्लिक HgSO4, और न्यूमेरिकल्स में नीचे एरो के नीचे लिखे, इसी को ऐसे लिखते हैं H प्लस ऑब्लिक Ag++। H प्लस कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड। Ag++ HgSO4 से आया, इसलिए मैंने दोनों ऊपर रिएजेंट लिखे और नीचे उसी का शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया H प्लस Ag++, ठीक है। और 60 डिग्री टेम्परेचर लगा दीजिए, कॉमा 60 डिग्री C, देन डायरेक्टली ये बना दिए एस्टल्डिहाइड CH3CHO, डायरेक्टली एस्टल्डिहाइड CH3CHO। अगर मैकेनिज्म पूछेंगे तब ये बताएं, और नहीं तो डायरेक्टली ये बना दिया हम लोगों ने। एसिटल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, एस्टल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, देन राइट नोट, राइट नोट। अब जरा देखिएगा पहले, अगर हम इसमें एक कार्बन और बढ़ा दें, यहां ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन और बढ़ा दें, हमने अगर CH3 लगा दिया तब बहुत अच्छा, अब OH बीच में आएगा। ऐसा क्यों शिष्य? मार्कोनिकॉफ लग गया। जैसे ही अनसिमेट्रिकल अल्काइन हुई तो मार्कोनिकॉफ लगाया, OH यहां पर गया, H यहां पर आया। अब जिस कार्बन से OH लगा रहता है, देखिए ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से OH लगा रहता है यही कार्बन कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे यहां पर OH लगा है तो बाद में यही कार्बन कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया। मतलब देखिए CH3
CO एंड CH3, ये क्या बन गया? कीटोन बन गया, एस्टोन बन गया। तो हमको लर्न करना अल्काइन की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये हमको लर्न करना है। अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड, अभी रुक जाइए पहले सुन लीजिए। अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड और कीटोन। देयर इज ओनली वन अल्काइन विच गिव्स एल्डिहाइड एंड दैट इज ओनली एस्टल्डिहाइड। मतलब अल्काइन के हाइड्रोलिसिस केवल एक एल्डिहाइड बना सकते हैं बस, दैट इज एस्टल्डिहाइड। और कोई भी अल्काइन लेंगे तो कीटोन फॉर्म करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओनली एसिटिलीन इज अल्काइन विच ऑन हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड इज ऑब्टेन, उससे एल्डिहाइड बनता है। और कोई भी अल्काइन लेंगे, एनी अदर अल्काइन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कीटोन। ये पॉइंट नोट करिए, नोट नंबर 1 करिए पहले, इसको 2 पॉइंट अलग अलग करते हैं। लिखिए अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस, अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस, अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Alkynes on hydrolysis give aldehydes and ketones, aldehydes and ketones. Then note number 2 करिए, only acetylene is the alkyne, only acetylene is the alkyne, is the alkyne which gives an aldehyde, which gives an aldehyde, that is acetaldehyde, that is CH3CHO, acetaldehyde, acetaldehyde. While other alkynes give ketones, while other alkynes give ketones, गिव कीटोन्स। तो एक एग्जाम्पल शो कर दीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन ले लीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन प्लस HOH, और रिएजेंट क्या डालेंगे? H प्लस Hg डबल प्लस, H प्लस Hg डबल प्लस। इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HgSO4 ऐसे बोलेंगे। तो अब OH कहाँ ले जाएंगे आप? बीच वाले कार्बन से OH अटैच कर दीजिए। क्यों? मार्कोनी-कॉफ रूल से। खुश रहिए, मार्कोनी-कॉफ रूल से। और जिस कार्बन से OH अटैच है वही कार्बन कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, एसीटोन बना दीजिए, एसीटोन इज ऑब्टेन्ड। तो अभी हम लोगों ने नई इंफॉर्मेशन क्या नोट किया? अल्काइंस के हाइड्रोलिसिस से, बैठ जाइए, अल्काइन के हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनता है। एक नई इंफॉर्मेशन नहीं किया कि किसी भी अल्काइन के जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। दूसरी इंफॉर्मेशन ने किया कि ओनली एसिटिलीन इज द अल्काइन, केवल एक अल्काइन ऐसी है जिसके हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बनता है। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड। और कोई एल्डिहाइड नहीं बनता, केवल एसिटाल्डिहाइड ही बनता है। और अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा अल्काइन ले लिया आपने, एनी अदर अल्काइन, देन कीटोन इज ऑब्टेन, देन कीटोन इज ऑब्टेन। जैसे ये किया, प्रोपाइन को हमने ले लिया, प्रोपाइन के हाइड्रोलिसिस करा दी तो कार्बन तो चेंज होते नहीं है, तो 3 कार्बन यहां थे तो 3 कार्बन का अल्काइन, 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करिए नंबर 4, प्रिपरेशन नंबर 4 पर आ गए। हेडिंग करिए बाय द ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन नंबर 4, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। हेडिंग करके फिर पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। अल्काइन देखिए, पहले वाला जो रिएक्शन हमने किया था, ये समरी जरा देखिएगा।
मेरे पास अगर एल्कोहल है ROH और एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करें, ऑक्सीडेशन करा दें। बहुत अच्छा, ये तो पुरानी बात हो गई, पिछले टर्म में भी किया था हम लोगों ने। फिर हम लोग यहां पर आ गए, मतलब पहले में और दूसरे में तो यही किया गया, ऑक्सीडेशन ही किया गया। दूसरे में मेरे पास ये है, अल्काइन है मेरे पास। अब क्या करें, RCHO पे आना है, हाइड्रोलिसिस किया हम लोगों ने। अल्काइन की हाइड्रोलिसिस करानी होती है, HOH करा दिया। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहां मैंने अल्काइन का नाम नहीं लिया, खाली अल्काइन कहा, तो आप यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन बोलेंगे। जैसा सेंटेंस होगा वैसे बोलेंगे। हमने ये कहा अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि अगला कंपाउंड कीटोन एसीटोन है ना, यही पूरा प्रोसेस फिर रिपीट हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यही रिएक्शन आता है। तो अल्काइन के हाइड्रोलिसिस से बोलिए और कीटोन दोनों बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। फिर आगे बात करते हैं, ओनली एसिटिलीन इज द अल्काइन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड। कोई भी अल्काइन दूसरी ले लें तो कीटोन फॉर्म करता है, कीटोन। अब हम लोग अगले प्रिपरेशन पर आ गए, इसको देखिए जरा, पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। अब मेरे पास एल्कीन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले एल्डिहाइड आना है कुछ दिमाग लगाइए, एल्कीन से एल्डिहाइड पर आना है, क्या करें हैं? एल्कीन के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, नहीं, दो स्टेप में नहीं जाना है, मतलब यहां पे ये नहीं है कि कन्वर्जन करना है। आपका आंसर सही है, अगर एग्जाम में कन्वर्जन करने को आता है तो पहले हमने इससे एल्कोहल बना लिया, बहुत अच्छा, और एल्कोहल का फिर ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना लिया, एक तरीका ये हो गया। और आदित्य ने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, अरे तो फिर हाइड्रोलिसिस कराने की क्या जरूरत थी, अभी तो आपने हाइड्रोलिसिस कराया। अगर एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है तो क्या जरूरत है हाइड्रोलिसिस कराने की फिर? एल्कीन के ऑक्सीडेशन से ग्लाइकॉल बनता है, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से ग्लाइकॉल बनता है। ग्लाइकॉल कौन सा कंपाउंड, ये कंपाउंड, दोनों से OH लग जाता है, ऐसे COH COH। नहीं बेटा, KOH नहीं है, केमोनोफोर से, हाँ केमोनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KOH तो हाइड्रोलिसिस कराता है बस, है ना, हाइड्रोलिसिस कराता है। और अगर जब केमोनोफोर क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमोनोफोर्स करेंगे तब ग्लाइकॉल बन जाएगा। अच्छा, अब हमको लर्न यहां पे करना है, अगर कुछ नहीं कहा ऑक्सीडेशन क्या तो ग्लाइकॉल बनेगा, और लर्न हमको ये करना है PdCl2, ये भी स्पेसिफिक रिएजेंट है, PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। PdCl2 के साथ में CuCl2, PdCl2 यूज करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन में, बस इसको रटना पड़ेगा आपको, पार्शियल ऑक्सीडेशन। जैसे अभी एक रिएक्शन हम लोग करेंगे आगे, ये ROSENMUND प्रोनाउंस करिए जरा, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड नाम बढ़िया है, रोजनमुंड, रोजनमुंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसी नाम से एग्जाम मिलेगा, रोजनमुंड। तो अभी जैसे करेंगे रोजनमुंड क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज अ, ये आएगा ये ना, इट इज अ पार्शियल रिडक्शन, इट इज अ पार्शियल रिडक्शन। क्योंकि देखिए अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा दें, ये कार्बोनिल है तो क्या बनता है,
हैं अगल बगल, तो कीटोन हो गया वो। ऑक्सीडेशन नहीं करना है, देखिए नहीं, रिडक्शन करना है। हाँ, तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना, केवल नहीं, पूरा सेंटेंस बोलिए। आपने कहा 2 डिग्री एल्डिहाइड बनेगा, ये क्या मतलब? हाँ, फिर आपने कहा 2 डिग्री एल्डिहाइड बनेगा। हाँ हाँ, देखिए नहीं, देखिए अब पूरा बोलिए। अब आपने क्या बताया था, ऐसा बोलिए कि सबको समझ में आए कि क्या बात हो रही है। हमने तो कई चीजें बता दी, पता नहीं क्या बताया था, उसकी वो बात बताई जो बताया था हमारा। अच्छा रुक जाइए, अब चुपचाप सुनिए खाली। हमने ये क्वेश्चन किया था कि किसी भी कार्बोनिल के रिडक्शन से यस एल्कोहल बनता है, बस ये आंसर है। एनी कार्बोनिल ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल, एल्कोहल। लेकिन एक रीजन अब हमको ये लर्न करना पड़ेगा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट BaSO4, ये पार्शियल रिडक्शन में यूज होता है। ये पहले स्टेप पे रिएक्शन को रोक देता है, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। और इसी को लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, LINDLAR, लिंडलार कैटलिस्ट। जहां पर भी आता है रिएक्शन को रोक देता है ये। इसको एक तो क्लास 11 पे यूज करते हैं। देखिएगा, पहले गेस करिएगा। मेरे पास अल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन डाल दें, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताइए क्या बन गया? नाम बताइए, नाम बताइए इसका। हाँ, इथीन। आप बताइए। हमने हाइड्रोजन बताया नहीं कितनी हाइड्रोजन है, बस खाली बता दिया, हाइड्रोजन पास करा दिया। देखिए पहले जब भी अलर्ट रहा करिए, अगर हमें कुछ अमाउंट बताना होगा तो हम बताएंगे, नहीं बताया तो फिर कंप्लीट रिएक्शन मानेंगे। हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हमने बोला रिडक्शन, ये रिडक्शन है, ये हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो फिर अभी वही पॉइंट आ रहा है, अल्काइन के हाइड्रोलिसिस में कितना हाइड्रोजन लगेगा? 2 मोल लगता है। अल्काइंस ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन दे रिक्वायर 2 मोल ऑफ। अगर ये एल्कीन होता तो ये H2 होता, ये अल्काइन है तो 2H2 हो जाएगा। तो अल्काइन प्लस 2H2 क्या बन गया? एल्केन बन गया। तो जो हम सुनना चाह रहे थे कि अल्काइंस में अगर हाइड्रोजनेशन करा दें तो एल्केन बनता, ये सुनना चाह रहे थे। अब क्वेश्चन सुनिए कि अल्काइन में हाइड्रोजनेशन क्या इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, अब एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन बनेगा, भले यहां पे हम 2H2 डाल दें आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि एल्कीन बनाने के लिए कितना? 1 H2 चाहिए था, 1 मोल चाहिए था। हमने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां 2H2 डाल दिया, लेकिन साथ में लिंडलार कैटलिस्ट भी डाल दिया। तो लिंडलार का काम ही होता है ये कि पहले स्टेप पर रिएक्शन को रोक देता है ये, ठीक है। तो ये 2 जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। एक क्लास 11 पे यूज होता है हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, जब किसी अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। और लिंडलार हटा दें तो एल्केन बन जाएगा। और दूसरा क्लास 12 में ये कहां पर आता है कि हमने अगर देखिए ये कौन सा कंपाउंड है, CH3COCl, CH3COCl, हाँ इसका, हाँ एसिटाइल क्लोराइड, हाँ एसिड हैलाइड है, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्वाइड। एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करा दें, हाइड्रोजन पास कर दें, प्रोडक्ट बताइए बस।
फिर वो फिनोमेना कहा गया, अभी आपने कहा था कार्बोनिल के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, तो आपने तो एल्डिहाइड बना दिया। ये कार्बोनिल नहीं है, इसी को कार्बोनिल कहते हैं। ये देखिए, इसको कार्बोनिल कहते हैं, C डबल बॉन्ड O को। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, सबको कार्बोनिल कहा जाता है। तो किसी भी कार्बोनिल के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर हमने साथ में ये डाल दिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो वो बनता है जो अभी आपने कहा एस्टल्डिहाइड। इसी को रोजनमुन रिडक्शन कहते हैं, इसी को रोजनमुन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमने आपको इम्फेसिस किया कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट लर्न करना दो जगह इस्तेमाल होता है। एक क्लास 11th में आता है अल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए, एल्कीन बनाने के लिए, क्योंकि अगर उसको नहीं डालेंगे तो एल्केन बन जाएगा, सीधे एल्केन बन जाता है। यही यहां पर भी एसिटाइल क्वाइड में अगर हमने हाइड्रोजन डाल दिया, रिडक्शन करा दिया और कुछ नहीं कहा तो एथेनॉल बन जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। और अगर हमने ये डाल दिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाता है, तो एस्टल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं, हमको एल्कीन से बनाना था, एल्कीन से एल्डिहाइड। तो अभी जो समरी हम लोग की चल रही थी कि एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन कर दे तो क्या बनता है, ग्लाइकॉल बनता है, जो पहले बात हो रही थी। और हमको तो क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो अब आप इसको लर्न करना पड़ेगा कि एल्कीन के पार्शियल ऑक्सीडेशन से उसके लिए हम क्या करते हैं, पैलेडियम क्वाइड और CuCl2 यूज करते हैं। इसी से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाता है। तो अब बताइए, एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करा के। एक्सप्लेनेशन नोट करिए। हेडिंग किया था नंबर 4, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। उसमें लिखिए, व्हेन एथिलीन obtained by the cracking of petroleum स्टॉप राइटिंग। ये क्या कहानी हो गई, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बीच में कहां से आ गया? हाँ, देखिए, मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, हमको एल्कीन चाहिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी चीप, ऑल्दो दे आर नॉट चीप। 100 रुपया लीटर मिल रहा है, कहाँ चीप है। लेकिन कहा जाता है, कॉपी बुक में तो ऐसे लिखा रहता है, इसीलिए तो मैन्युफैक्चर कह रहे हैं इसको। मैन्युफैक्चर मतलब चीप होता है, इसीलिए मैन्युफैक्चर कहा जाता है। अब क्या कहा जाए इसके लिए, भाई जो चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जैसे एल्किन में अगर जाते हैं हम लोग, तो एल्किन की 8 प्रिपरेशंस हैं, 8। ये रीजन नहीं है, पहले ये सुन लीजिए। मैंने कहा कि एल्केन की टोटल 8 प्रिपरेशन हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 11th में, और फिर क्वेश्चन कर दें कि इसमें से कौन सा मेथड प्रैक्टिकली यूज करते हैं डेली लाइफ में अगर एल्केन बनानी हो तो आंसर यस, आंसर इज नन। 8 मेथड हैं एल्केन बनाने के लिए, इसमें से कोई मेथड यूज नहीं करते जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है। जैसे पेट्रोल बनाना है, सबको पता पेट्रोल कैसे आता है हमारे पास, यस, हाँ, ड्रिलिंग करके आता है, बनाते नहीं है पेट्रोल, खाली एग्जामिनेशन हॉल बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। भाई वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने किया, वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से एल्केन बनता है। लेकिन ये कैसे, क्या, किस लिए बनाते हैं, नंबर लेने के लिए बनाते हैं इसको, खाली नंबर लेने के लिए। तो यही तो बात है ना, एजुकेशन सिस्टम
भाई आज की डेट में जैसे, और वो तो धीरे धीरे आपको पता लगता है, जब आप आगे आते हो तो पता लगता है कि कितने सारे हर साल कितने बीटेक बनते होंगे। पहली बात तो कितने बच्चे एग्जाम देते होंगे बीटेक का? 1 लाख कुछ नहीं होता यार, 1 लाख कुछ नहीं होता। वहाँ एलन के पास 2 लाख बच्चे हैं, हाँ अकेले उसके बाद 2 लाख बच्चे, आप 1 लाख की बात कर रहे हैं, और इंडिया की बात हो रही है। हाँ 10 लाख के अराउंड, 10 लाख के अराउंड। और कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, फिर कितने सेलेक्ट होते हैं उसमें से, बाकी कहाँ गए? इसका मतलब कि अगर आप मतलब 1 या 2% के आसपास रिजल्ट आउटकम निकला, 2%, दिमाग नहीं अप्लाई करना चाहिए। 98% बच्चे कहां जाएंगे? और इन बच्चों ने पैसा कितना खर्च किया? अरे फॉर्म नहीं, उसके पहले कोचिंग, हाँ वो भूल गए। फॉर्म पे क्या पैसा, फॉर्म पे कुछ नहीं है, 1-2 हज़ार कुछ होता है कोचिंग के रिस्पेक्ट में। भाई इन लोगों ने कम से कम 1 लाख रुपए लगाया, कम से कम एवरेज। बीटेक वालों ने 1 लाख रुपया लगाया। अब वो पैसा वेस्ट ही तो हो गया सारा। अब इन बच्चों को कायदे से ये सोचना चाहिए। इसमें से मैक्सिमम बच्चे तो पेरेंट की वजह से, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है बीटेक में, बिल्कुल नहीं करना, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन पेरेंट उठा के ले गए, कोटा भेज दिए, गए एडमिशन कराए, हॉस्टल दिला दिए, फीस जमा कर दिए। अब बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा रात भर बैठ के रो रहा है, क्या कर रहा है, नशा कर रहा है, गर्लफ्रेंड लेके टहला रहा है, कोई मतलब नहीं है। उनको लगा मेरा बच्चा बस इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अब ये गलत चीज़ है। इतनी सारी फील्ड्स हैं, हमको तो लगता है कि बच्चे को खाली आज की डेट में छोड़ दीजिए आप, और एक सेंटेंस कहिए, आई ट्रस्ट यू। हमको पता है कि तुम क्या करोगे नहीं पता, लेकिन कुछ मेरा नाम रोशन करोगे ये हमको पता है, बस खाली इतना कहिए, आप कुछ मत कहिए। अब पूरी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर आ जाएगी। और नहीं तो क्या होता है, हम कहाँ पढ़ना चाह रहे थे, आप ही पीछे पड़े थे। बच्चा ये कह देता, उसका सुना देता उनको, अब क्या कहोगे, आप ही तो पीछे पड़े थे उसके। और ऐसे उसके पास कहने का कोई मौका नहीं रहेगा। उसको करने दीजिए जो करना है, उसका मन कर, जो जिस फील्ड में जाना है उसको जाने दीजिए। आज 1000 फील्ड्स हैं यार, 1000 फील्ड है, बहुत फील्ड्स हैं। और जब भी ये कहा जाता है कि व्हेन यू फॉलो योर पैशन यू विल बी सक्सेसफुल। डेल का नाम सुना, माइकल डेल कंप्यूटर का मालिक, क्लास 10th में था तो उसके फादर डॉक्टर था। माइकल डेल का फादर डॉक्टर, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर बनाएंगे, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बनाएंगे। और उसके बैग में USB और पेन ड्राइव यही सब मिलती थी और रोज पिटाई होती थी। उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में था। तो अब खाली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कि अगर उसने अपने फादर की बात सुनी होती, नहीं वो छोड़िए, आज कितने लोग उसको जानते हैं। माइकल डेल के फादर को कौन जानता है आज? डॉक्टर थे। आप डॉक्टर बन जाइए, इलाहाबाद के डॉक्टर को इलाहाबाद वाले जानेंगे, पूरा इलाहाबाद जानेगा उसको। आज जान सकता है, 50 साल लगेंगे, ये बाल सारे खत्म हो जाएंगे तब लोग जानेंगे। और आप ये कहिए कि यहाँ का डॉक्टर है और लखनऊ वाला जाने, MP वाला जाने, ऐसा नहीं होगा। हाँ हो सकता है, कोई इतना बड़ा काम कर दीजिए आप, तब हो सकता है, ठीक है। लेकिन माइकल डेल को आज पूरी दुनिया जान रही है। क्यों जान रही है? क्योंकि उसने अपने पैशन को फॉलो किया। हमेशा याद रखिए, ये माइकल डेल का ही सेंटेंस है, मैंने रटा इसको, व्हेन यू फॉलो योर पैशन यू विल बी सक्सेसफुल। ये माइकल डेल ने कहा था,
जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, पहले तो पैशन फाइंड करिए। पैशन कहते किसको है, कैसे पता लगेगा? जिस चीज़ को करने में आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ती, उसको पैशन कहा जाता है। जिस चीज़ को करने में जो बिना पैसे के भी करने को तैयार हैं आप, उसको पैशन कहा जाता है। पैसे कम भी मिलेंगे तब भी करने को तैयार, उसको पैशन कहा जाता है। और अगर बार बार घड़ी देख रहे हैं आप कि कब 40 मिनट हो जाए, भाई स्कूल टीचर मैक्सिमम यही करते हैं ना, 40 मिनट बार बार घड़ी देखते रहते हैं, तो इसका मतलब वो पसंद नहीं है, काम नहीं पसंद है, बस 1 तारीख का इंतजार है कि कब सैलरी मिलेगी। तो वो काम नहीं करना चाहिए। टीचर उसी को बनना है जिसको पढ़ाने में मज़ा आती हो। भी देखिए, जैसे ये कह रहे थे कि सर और कोई नहीं आया, मैंने कहा कि जिसको आना है वो आ गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दिया हमने। तो किसका इंतजार करना यार? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं, अपने चलते रहते हैं, जिसको आना है आएगा, ठीक है। तो बस वही फिनोमेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था, हमने ये कहा था इसमें एल्कीन को यूज किया। एल्कीन इज अ हाइड्रोकार्बन। जैसे वहां पे अभी बात कर रहे थे हम लोग कि किसी भी एल्केन का मैन्युफैक्चर, मतलब जब प्रैक्टिकली बनाते हैं तो किसी मेथड से नहीं बनाते जो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाते हैं? ड्रिलिंग करके बनाते हैं। तो भैया 11th के बच्चे को ड्रिलिंग क्यों नहीं सिखाते? फिर काहे वुड्स रिएक्शन पीछे पड़े? आईटी में क्वेश्चन आते हैं वुड्स रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन, उसको इंजीनियर बना दिया। अब दिक्कत क्या हो रही है, जो आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, हाँ बहुत अच्छा, वो बहुत पुरानी पढ़ाई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है आज की डेट में? इसलिए है दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है उसको। बस हाँ बीटेक में एडमिशन मिल गया, कहाँ? शंभूनाथ से। हाँ, अब उसी में खुश हो रहा है कि शंभूनाथ, अब शंभूनाथ मतलब शंकर भगवान हमको बेड़ा पार करा देंगे हमारा। बीटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। और पढ़ाई क्या हो रही है? आज से 20 साल पहले वाली पढ़ाई हो रही है। और पेरेंट किस लिए खुश हैं? कम पैसे में एडमिशन हो गया, पेरेंट इसलिए खुश हैं। सरकारी में हो गया इसलिए खुश हैं पेरेंट, पैसा बच गया वो खुश है। बच्चा खुश है कि 4 साल के लिए अब कोई हमसे कुछ बोलेगा नहीं। क्या कर रहे हैं? बीटेक कर रहे हैं आप कोई नहीं बोलेगा, अब 4 साल कोई नहीं बोलेगा। अब वहाँ जाके मैक्सिमम बच्चे खाली मस्ती करते हैं। पढ़ाई कब करते हैं? 2 महीना जब एग्ज़ाम आता है, और साल भर मस्ती और एक्सपोजर मिल जाता है। भाई बीटेक में और बड़े बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब पढ़ाई करने के बाद उसका एप्लीकेशन तो नहीं है। अब जब फील्ड में आया, जब उसने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी ने क्या पूछा? हाँ एक्सपीरियंस तो बात की बात है। आप उसने सीधे कहा कि ये सॉफ्टवेयर बेचना है, बताओ कैसे बेचोगे अब सॉफ्टवेयर बारे में पता ही नहीं उसको, पहली बार नाम सुन रहा हूँ सॉफ्टवेयर का। अब क्या, क्योंकि उसने जो पढ़ाई की थी HTML और क्या क्या था वो सब तो ख़त्म हो गया। नए नए सॉफ्टवेयर्स, अब चैट GPT की पढ़ाई हो रही क्या बीटेक में? ये तो अब भी आया नहीं। AI वो खाली स्पेलिंग है AI की। जो नया AI चल रहा है वो पढ़ाई नहीं होगी, वो खुद ही नहीं पता उनके, वो तो कहाँ से करेंगे? जब लेटेस्ट एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का मतलब ही यही होता है भाई, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, अब पुरानी पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हाँ, अगर बच्चा शुरू से एकदम टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई करे कि वो क्या बीटेक कर रहा है और एक्सेल का मास्टर हो गया, ये नहीं पढ़ाएंगे बीटेक में। एक्सेल से क्या मतलब है? ये इंजीनियरिंग का थोड़ी है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है, उससे क्या मतलब है? नहीं, वो PPT का मास्टर हो गया। अब ये क्या है, उसकी जो है ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं। अब वो बच्चा गया, उसने एक प्रेजेंटेशन दिखाया लैपटॉप पे, कंपनी नाचने लगी, वाह ये बेचेगा। और दूसरा बीटेक था, वो खाली डिग्री लेकर के आ गया। तो तुम्हारी डिग्री को लेके क्या करें? वहाँ करोड़ों रुपए लगा के सॉफ्टवेयर बनाया उसने, और उसको बिकेगा नहीं, इंटरेस्ट चल रहा, बैंक से लोन लिया है, और आपकी डिग्री से उसको क्या मतलब है? आप बेच के आइए, बात खत्म। कैसे बेचना हमको नहीं पता, और तब बेच पाओगे जब प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसकी। तो इसलिए अपने को अपडेट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं।
हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन को क्यों प्रेफर करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चीप होता है, जबकि चीप नहीं होता है। चीप क्यों होता है? क्योंकि ड्रिलिंग करके निकालते हैं, मतलब हम बनाते नहीं उसको, कौन बनाता है? नेचर बनाती है। अंडरग्राउंड बनता है, खाली ड्रिलिंग करके निकाल लिया। अच्छा, ड्रिलिंग करके जो निकालते हैं वो कौन सा हाइड्रोकार्बन निकालते हैं? आंसर इज एल्केन्स निकालते हैं। C40, बहुत अच्छा, C1 से C40 एल्केन्स निकालते हैं, फिर एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको एथिलीन चाहिए था, तो एथिलीन मिलती नहीं है डायरेक्टली, एथिलीन बनाते हैं कहाँ से? एल्केन से बनाते हैं, इथेन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो अभी जो सेंटेंस हमने लिखा जहाँ पे गाड़ी रुकी है हमारी, बाई क्रैकिंग। तो अभी हाँ बोले, क्रैकिंग का मतलब पायरोलिसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरो का मतलब होता फायर, कहीं पर और ऊपर लिख लिए पेज के, क्रैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस, PYRO, क्रैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। ये वर्ड ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। पायरो का मतलब है फायर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो इसमें कुछ नहीं करते, खाली एल्केन को हीट अप करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो कंबस्शन हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, CO2 मिलेगी, ठीक है। और आपने पायरोलिसिस किया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एल्कीन मिलती है, ठीक है। तो अब जो सेंटेंस हम लोगों ने लिखा वो समझ में आया? व्हेन एथिलीन obtained by the cracking of petroleum is mixed with oxygen, and passed into an aqueous solution, of PDCl2 and CuCl2, then comma, acetaldehyde is obtained, then write chemical equation, CH2 double bond CH2 ethene, CH2 double bond CH2 ethene प्लस हाफ O2। ये कितना ऑक्सीजन हो गया? 1 ऑक्सीजन हो गया, हाफ O2। क्योंकि गैसेस मोनोएटॉमिक तो होती नहीं है, गैसेस आर पॉलीएटॉमिक, डाई नहीं, पॉली। अब पॉली में डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, सबको मिला के पॉली कहा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। देन ऑन द एरो PDCl2 and CuCl2, palladium chloride and CuCl2, and then the main product CH3CHO is obtained, acetaldehyde is obtained, फिर अगली प्रिपरेशन करिए नंबर 5 है बेटा। मैकेनिज्म देखिए, अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि एल्कीन के पार्शियल रिडक्शन से एल्डिहाइड बनती है, ये बताया हमने। अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लाइकॉल बनेगा पार्शियल ऑक्सीडेशन से, ये किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर अगली करिए नंबर 5, बाय द रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर, बाय द रिडक्शन नहीं, सॉरी, बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं, बाय द कैटालिटिक, नंबर 5, बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, by the catalytic oxidation of ethanol, now stop writing। अब जरा देखिए, एथेनॉल से एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बनाना है, एथेनॉल से एस्टल्डिहाइड बनाना है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एथेनॉल से एस्टल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगा,
यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इसको देखिए, सिल्वर लिया या प्लैटिनम लिया और 300 डिग्री टेम्परेचर लगा दिया। ये दोनों कैटलिस्ट हैं, सिल्वर और प्लैटिनम, दे आर कैटलिस्ट। कॉपर भी आ सकता है, कॉपर आता है तो नाम चेंज हो जाता है, ये नाम हो जाता है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है नाम। फिनोमेना वही चल रहा है, खाली नाम चेंज हो रहा है बस। यहाँ पे कॉपर डाला, कॉपर, सिल्वर और प्लैटिनम तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं, 300 करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, खाली नाम चेंज हो रहा है बस। तो यहाँ पे हम इन दोनों को यूज करने जा रहे हैं और फिनोमेना वही ऑक्सीडेशन का चल रहा है। ठीक है, नोट करिए, राइट। एसिटल्डिहाइड इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड, acetaldehyde is also manufactured by passing ethanol vapors over Ag/platinum, silver or platinum catalyst at 300 degree C. Then write chemical equation. 2 moles of ethanol, 2 moles of C2H5OH. Chemical equation, 2 moles of C2H5OH plus O2. Then on the arrow silver or platinum, Ag और platinum catalyst, temperature कितना, 300 degree C, below the arrow 300 degree C. Then giving the main product acetaldehyde, 2 moles acetaldehyde, CH3CHO, 2 moles of acetaldehyde plus 2H2, 2 moles of acetaldehyde plus 2H2, 2 moles of acetaldehyde plus 2H2। फिर अगली हेडिंग करेंगे, कोई नंबरिंग नहीं है, लिखिए जनरल मेथड्स, नो नंबरिंग, जनरल मेथड्स। और देखिए जनरल में कितने हैं, 3 मेथड हैं, एंड ऑल द 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको जनरल मेथड हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी बना सकते हैं। नाराज हो गया है? एक हाथ से कैसे होगा यार, हैं? अरे ये, हाँ ये सही किया, हाँ कुछ होगा इसके अंदर, AI वेस्ट है मामला, हाँ कुछ होगा, क्योंकि मतलब है तो वो एंड्रॉयड बेस्ड ना, तो एंड्रॉयड जैसे मोबाइल चल रहा है वैसे ये भी चल रहा है, सेम फिनोमेना चल रहा है कि नहीं। ये हम लोग आ गए, हाँ ये देखिए 3 मेथड हैं इसमें, और ये तीनों एसिटल्डिहाइड के लिए हैं। ऑल द 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अब इसका नाम आया था देखिए रोजनमुंड का। ओजोनोलिसिस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ओजोनोलिसिस पे हाँ क्वेश्चन बनते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कुछ कहना ही नहीं है इसके बारे में, तो कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो इससे ना बनता हो, सब बनता भाई, तभी तो इनको नोबेल प्राइज दिया था इस रीजन को बनाने के लिए। और बनाने में बहुत सिंपल सा मेथड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, हाँ ठीक है भाई। देखिए जो हम लोग का प्रिपरेशन तो एकदम सिंपल है, RX लिया और प्लस Mg, बस बन गया RMgX। तो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, क्या है, इसीलिए नोबेल प्राइज दे दिया इनको, इतने काम के लिए नोबेल प्राइज दे दिया। नोबेल प्राइज उस दिन बताया था ना क्या होता है, हाँ इंडियन करेंसी में 7 करोड़ होता है, और 7 करोड़ कहते किसको हैं, ले करके बैंक में डाल दीजिए और सो जाइए, रोज जब सुबह उठेंगे तो 10,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा, इसको 7 करोड़ कहते हैं। तो नोबेल प्राइज देख लीजिए, अगर आपने ले लिया तो आपके जनरेशंस को पैसे के नहीं पढ़ना पड़ेगा,
मन हो पढ़े नहीं ना पढ़े। पैसे के लिए, अभी तो पढ़ाई पैसे के लिए हो रही ना। हाँ कहाँ के? हाँ तो क्या करेंगे पढ़ के? हाँ, वही कह रहे हैं, क्या करेंगे पैसे पढ़ के? हाँ अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि बोर हो गए थे एंजॉय करते करते। तो हाँ, तो अब कुछ पढ़ाई किया जाए जिससे थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। हाँ एंटरटेनमेंट की पढ़ाई किया जाए, है कि नहीं? तो मतलब प्रिपरेशन बहुत सिंपल से थी, लेकिन एप्लीकेशन इतना ज़्यादा था इसका। हाँ एक ड्रॉबैक था, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बना के रख नहीं सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? एक्सप्लोसिव था, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉलिड्स, दे आर नेवर प्रिवेंटेड इन द सॉलिड स्टेट। हाँ जब बनाते भी थे तो यहाँ पे ड्राई ईथर डालते थे ईथर की बेसिस में, लेकिन ईथर तो वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है, तो अगेन इट इज लेफ्ट इन द सॉलिड स्टेट। और फिर जो बना के रखा, जिसके घर में रखा बना के है ना, है नहीं। अब देखिए प्रैक्टिकली तो हमको नहीं पता है, लेकिन सब जगह लिखा यही रहता है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं सब हम भी पढ़ के ही पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। कोई हमने लैब में नहीं बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया है लैब में, उनको नोबेल प्राइज मिला। भाई केमिस्ट्री हम लोग जो भी पढ़ते हैं या जितनी पढ़ाई आप करते हैं, मतलब लॉज ऑफ मोशन जितने ही पढ़े आपने, कोई प्रैक्टिकली किया आपने, या एसएचएम का प्रैक्टिकल किया आपने घर पे जा कर के? बस ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, बस आई का ऑब्जर्वेशन है, अपना ऑब्जर्वेशन नहीं होता, बस पढ़ लिया और उसी से आप इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, है कि नहीं? तो एजुकेशन, यही तो बात है ना, एजुकेशन सिस्टम क्या कहा जाए। भाई जो टीचर पढ़ाने आ रहा है, अगर उसको गुस्सा आता है तो उसको आप क्यों टीचर बना रहे हैं? पहली बात तो ये है, पहले तो ये फिल्ट्रेशन होना चाहिए ना यार। बच्चे कब से पढ़ने वाले होने लगे? बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगर बच्चा मान लो शैतानी कर रहा है तो उसका राइट है शैतानी करना, आप उस पर रोए के पीट दे रहे हैं, आप उसको टीचर उठा के पीट दे रहा है, तो अब बच्चे को नफरत हो रही है पढ़ाई से, स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, इसलिए क्यों वहाँ जाएंगे तो टीचर से तो ऑफकोर्स हो रही है, क्योंकि टीचर क्या है, किसका ईगो ज़्यादा है, बच्चे का कि टीचर का? टीचर का ज़्यादा है। तो आप टीचर, आप बड़े कहाँ हुए यार? बड़ा उसको कहते हैं जो छोटी छोटी बात समझता उसको बड़ा कहा जाता है, सीख रहा है। हाँ, और जब हम कोई चीज़, मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया हम नहीं बता पाए, जब हम बहाना बनाते हैं तो आप समझ जाते हैं, आप छोटे नहीं होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बेटा हम कंफर्म नहीं, श्योर नहीं, हम इसको कल देख के बता देंगे, तो आपने क्या सीखा? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सीखा आपने। नो वन इज परफेक्ट, ओनली गॉड इज परफेक्ट। इंसान तो परफेक्ट हो नहीं सकता, तो हम भी परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आपने दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ये क्या हो गया? ये तो बच्चा समझ गया, आता नहीं है, इसलिए ये गोली दे रहे हैं कि ये तुम अगली क्लास। अरे 12th में आके और कौन हायर क्लास होगी? ये कौन सी हायर क्लास और कौन सी हायर क्लास है? ये नहीं कहते कि नहीं आता है ना। तो सब चल रहा है, लेकिन अब क्या कहा जाए। चलिए वापस आते हैं। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कोई कंपाउंड नहीं जो इससे ना बन पाता हो। हाँ, एल्कोहल कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल, 1 मिनट में रिकॉल करिए। आंसर है कोई ऐसा कंपाउंड जो H+ दे सके, हैं? नहीं, हम गलत बोल गए, उससे एल्केन बन जाएगा। अगर H+ वाला तो था, उससे एल्केन बन जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए जरा,
ये किया RMgX प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO एल्डिहाइड के पहले होमलॉग से करते हैं तो क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फिर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड देन 2 डिग्री बनता है, 2 डिग्री बनता है। और तीसरा कीटोन से किया आपने RCOR तो ये 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री बनता है। अच्छा, लेकिन यहां तो मामला उल्टा है, हमको ये बनाना है। अभी तो आपने एल्कोहल बनाया ग्रिग्नार्डियन से, अभी जो हम लोग को टॉपिक चल रहा है हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्डियन। तो अभी हम लोग को लर्न करना पड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन्स को, सॉरी ग्रिग्नार्डियन को अगर एस्टर से रिएक्ट कराते हैं, एस्टर से, ये नया रिएक्शन आपको रटना पड़ेगा। अगर एस्टर से रिएक्ट कराते हैं एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस सब में कॉमन चलती है। देखिए जरा कैसे हम लोगों ने किया। एस्टर का फॉर्मूला बताइए। हाँ बस RCOR डैश भी कर सकते हैं, RCOR डैश। अच्छा, अगर हमने इसका फर्स्ट होमोलॉग ले लिया एस्टर्स का, क्या हो जाएगा? एस्टर्स का फर्स्ट होमोलॉग, देखिए अभी एस्टर आपने ये बताया RCOR डैश, ये एस्टर था। फर्स्ट होमोलॉग करने के लिए R की जगह H लगाना पड़ेगा, CH3 करेंगे तो सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा, है कि नहीं भाई? एस्टर वाला जो कार्बन है तो चेन में इंक्लूड करेंगे ना। तो फर्स्ट होमोलॉग के लिए क्या किया? H लगाया, दोनों तरफ नहीं। एस्टर इसको कहते हैं भैया, इसको। ये क्या है? ये तो अल्कोहल से आया है, वो तो अल्कोहल का पार्ट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। एस्टर इतने पार्ट को कहते हैं, इतने पार्ट को। इसका IPC नेम बताइए, इसका खाली इसका, ये इसका IPC। हाँ, तो मैंने CH3 नहीं लगाया, अब बताइए, R ही रखा है, अब नाम बताइए। वो तो रटा हुआ है आपको। H लगा दिया तो आदित्य क्या बन गया? जैसे CH3 लगाया तो एस्टेट बन गया, H लगाया तो फॉर्मेट बन गया। तो हाँ, तो फॉर्मेट बन गया। हम कह रहे हैं HCH3 नहीं लगा, R लगाया, अब बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, सही है। नहीं, एथनोएट तो एसिटेट को ही कहते हैं। हाँ कुछ कुछ आ रहा है, इसको बोलते हैं अल्काइल अल्कानोएट, अल्कानोएट। देखिए सफिक्स क्या है? OATE। वर्ड रूट क्या? वर्ड रूट अल्क, ALK, बस अल्क, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ऐसे चलता है। वर्ड रूट ये चलता है, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। देखिए दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड लगा है, तो एन हो जाएगा। तो अल्क NO8, तीनों को मिला दीजिए, अल्क NO8। इसको लिख लीजिए कहीं पर, बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन आ गया। ऐसे लिखिए RC डबल बॉन्ड O एंड देन R डैश। इसको दो पार्ट पे ऐसे डिवाइड करिए, ये R डैश किया, R डैश का नाम क्या हो गया? एल्किल, एल्किल। और फिर इसको देखिए अल्क, ये क्या है? वर्ड रूट, प्लस N प्लस O8, ये पूरा नॉमेनक्लेचर आया। फिर देखिए व्हेन सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद द वॉवेल, हाँ नहीं, रूल बताइए,
When secondary suffix starts with the vowel, then letter E from the primary suffix is dropped. इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स। तो अब जो स्पेलिंग हो जाएगी तो ALK AN, बस ये पूरे को मिला के लिखिए, ALK नीचे लिखिए ALK ANOATE, एल्कानोएट, ये बन गया एल्किल एल्कानोएट, एल्किल एल्कानोएट, ये एस्टर हो गया। अब हमको बता दीजिए फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर क्या हो जाएगा? H हो गया। बहुत अच्छा, ये R की जगह हम H लगा दें और यहां पे कोई भी R लगाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने R इथाइल ले लिया, वहां पे इथाइल फॉर्मेट हमने किया। तो देखिए जरा HCOOC2H5, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट। इसको हमने देखिए लिखा कैसे, इथाइल फॉर्मेट को थोड़ा डिजाइन बनाया हमने, HC_OOC2H5। कोई फर्क है क्या? खाली डिजाइन नहीं दिखाई पड़ रही और कोई फर्क तो नहीं है। इसको ऐसे लिखने का पर्पस था, किसके साथ रिलेट किया हमने इसको? ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ में। बहुत अच्छा, तो सिंपलेस्ट ग्रिनार्ड रिएजेंट है मेरे पास CH3MgI, CH3MgI, ये देखिए इसलिए डिजाइन बनाया था। क्या बन गया? CH3CHO बन गया। ये जो डिजाइन इथाइल फॉर्मेट की बनाई थी नीचे करके इसलिए बनाया था कि देखने में, लर्न करने में इजी रहे, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन देखिए, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं अगर 1 मोल वाटर लिया तो ये बन गया, अगर 2 मोल वाटर लिया तो फिर ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH बना लेता है, और प्लस ये साइड प्रोडक्ट बनाता है MgOHI, ये तो सब जगह बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। तो इथाइल फॉर्मेट की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक ये बनेगा, क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस एथेनॉल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, हमको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड। अब क्या करें? कहां से H हटा दें? तो अगर यहां H लगा दिया तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही रह गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मैग्नीशियम को ऑर्गेनोमेटालिक, मेटल होना चाहिए, मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो ऑर्गेनोमेटालिक ही नहीं रह गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रह गया। फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन तैयार हो गया, इससे नहीं बना सकते। रोज़नमुंड आगे करेंगे, उससे भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पाता, रोज़नमुंड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पाता। तो जनरल मेथड में फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पाता, इससे एसीटोन बन जाएगा। अभी आगे करेंगे, कीटोन हम लोग बना लेंगे, एसीटोन हम लोग बना लेंगे, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करिए। When CH3MgI, when CH3MgI is treated, CH3MgI is treated with excess of ethyl formate, with excess of ethyl formate and subsequently hydrolyzed by water, then comma, acetaldehyde is obtained, acetaldehyde is obtained
देन केमिकल इक्वेशन ऐसे कॉपी करिए, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, फिर इसी कार्बन से नीचे बॉन्ड बनाया OC2H5, नीचे OC2H5 प्लस CH3MgI प्लस CH3MgI, देन ऑन द एरो 2H2O, दो बार हाइड्रोलिसिस कराएंगे 2H2O। तो ऐसे डॉट लाइन बनाइए, डॉटेड लाइन से एक प्रोडक्ट ऐसे दिखाइए, ये इनक्लोज करिए जरा, ये क्या हो गया CH3CHO बन गया, पहला प्रोडक्ट CH3CHO, और एक डॉटेड लाइन नीचे करिए ऐसे, ये इससे क्या बनेगा एथेनॉल बनेगा, प्लस C2H5OH, CH3CHO प्लस C2H5OH, और जो साइड प्रोडक्ट बनता है हर जगह पर MgOHI प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड प्लस MgOHI। देन राइट नोट, क्या नहीं बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड। नोट पे लिखे HCHO कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, HCHO cannot be prepared by Grignard reagent, formaldehyde cannot be prepared by Grignard reagent। क्यों नहीं बन सकता, नहीं समझ में आया, आदित्य आप ट्राई करिए, फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकता, और थोड़ा तेज बोलिए, जोश में बोलिए, थोड़ा आवाज थोड़ी तेज करिए। और कोई ट्राई करेगा, फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकता, देख के दिमाग लगाइए, क्योंकि बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, बुक में खाली बस ऐसे लिखा है रिएक्शन, और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो उससे क्या मतलब हुआ, देखिए अब रीजन सुनिए, रिएक्शन में एस्टर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों की कार्बन को ऐड करते हैं, दोनों कार्बन को ऐड करते हैं। फॉर्मेट में कितने कार्बन है, फॉर्मेट एक कार्बन है, फॉर्मेट पहला ओवरलॉग है ना, फॉर्मेट, तो एक कार्बन ही हो गया, और एटलीस्ट एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा, तो कम से कम दो कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। अब फॉर्मल्डिहाइड हैज गॉट ओनली वन कार्बन, दैट इज द प्रॉब्लम। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन तो होता ही नहीं है, कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, तीन कार्बन, कम से कम तीन कार्बन। तो देखिए जरा, अभी इसी को एसीटोन में रिपीट करेंगे ना अगले कंपाउंड में, एसीटोन बनाना है, क्या करें, फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं बन सकता, एसिटाल्डिहाइड किससे बना, नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, इथाइल फॉर्मेट, ये तो कॉमन चलेगा, ग्रिग्नार्डियन नहीं बोलना है आपको, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। जैसे हम बोले ग्रिग्नार्डियन से अल्कोहल कैसे बनाया था, हाँ फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री, एनी अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री, कीटोन 3 डिग्री। अब फिर अभी क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्डियन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाते, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अभी तो बताया, अलर्ट होके नहीं सुन रहे, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अभी तो लिखा हमने। फिर एसिटाल्डिहाइड, हाँ बोले, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। अब देखिए जरा, इस H की जगह अगर हम CH3 लगा दें तो प्रोडक्ट बताइए जरा क्या बन गया,
ये CH3 COCH3 कीटोन बन गया, एसीटोन बन गया। तो जिस मेथड से आपने भी एस्टल्डिहाइड बनाया उसी से एस्टोन बन जाएगा, खाली H की जगह पर CH3 लगा दे। तो इसका नाम बताइए क्या हो गया एस्टर का? हाँ बस इथाइल एस्टेट। तो अब आपको रटना क्या है, इथाइल फॉर्मेट से एल्डिहाइड बनता है और इथाइल एनी अदर एस्टर, नॉट इथाइल एस्टेट, एनी अदर एस्टर। तो अब देखिए कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन में ऐसे चलता है, फर्स्ट होमोलॉग से एक प्रोडक्ट बनाता है, दूसरे से दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। तो अब जैसे हमने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या करें? गलत हो गया। हाँ बहुत अच्छा, फर्स्ट होमोलॉग से, बहुत अच्छा। ये बोलिए, व्हेन वी टेक फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर दैट इज इथाइल फॉर्मेट, दैट इज इथाइल फॉर्मेट, या खाली फॉर्मेट बोलिए आप। उधर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी लीजिए, वो तो डिफरेंस यहाँ आएगा, एल्कोहल में डिफरेंस आएगा, एल्डिहाइड तो सेम बनेगा ना। तो हम इसको फॉर्मेट बोलते हैं कि जब पहले होमोलॉग से रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एंड देन एनी अदर एस्टर कीटोन इज ऑब्टेन। तो एसीटोन में इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट करिए, बस हेडिंग करके छोड़िए। नंबर 7, हाँ रोजनमुंड, रोज खाली याद आ रहा है आपको, रोजनमुंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां वेरी इंपॉर्टेंट होता है देखिए हम असाइनमेंट में बोल्ड कर देते हैं उसको, ROSENMUND, रोजनमुंड रिडक्शन। बस हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।